नमस्कार मेरे भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। यूपी में वैकेंसी की भरमार है और अभी हम बात करें यूपी कांस्टेबल के बारे में। अगर यूपी कांस्टेबल का पिछले सालों का डाटा देखें और हमें 2026 के लिए कैसे तैयारी करनी है, क्योंकि 26 में हमने सोच लिया है कि 2026 का एग्ज़ाम हमारे लिए खास है और अब इस एग्ज़ाम को फोड़ने वाले हैं। चलिए भाई, पूरा डिटेल में समझते हैं यूपी कांस्टेबल को कैसे तैयारी करनी है। सबसे पहले यूपी कांस्टेबल के लिए अगर हम बात करते हैं तो उसके एग्ज़ाम पैटर्न को समझते हैं। यहाँ पर 150 सवाल पूछे जाएंगे और जो अंक होंगे वो 300 अंक होंगे टोटल। अब सबसे पहले बात करेंगे हम जनरल नॉलेज की, यानी आपकी जीके के पेपर के बारे में। तो 38 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे, 76 मार्क्स होंगे। जनरल हिंदी की बात अगर हम करते हैं, 37 क्वेश्चन होंगे, 74 मार्क्स होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करते हैं, मैथ की बात करते हैं, यहाँ तो 38 में से क्वेश्चन जो होंगे 76 मार्क्स होंगे। और मेंटल एप्टीट्यूड या रीजनिंग की बात करें, 37 क्वेश्चन और 74 मार्क्स। तो ये डाटा जो है आपको मार्क्स का दिखाई दिया जा रहा है, यानी हर सब्जेक्ट की अपनी एक अलग वैल्यू है। और जब तक हर सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर नहीं करोगे मेरे भाई, तो यूपी कांस्टेबल 2026 में जो आप एग्जाम फोड़ने वाले हो वहां पे अटक जाओगे। तो पहले एक बार पुराना डाटा देखते हैं कि कितने लोगों ने फॉर्म भरा था, कैसे क्या क्या रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं 2019 के पेपर के बारे में। 2019 के पेपर में लगभग जो है 50,000 के आसपास यहाँ पे पद निकले थे। ठीक है, अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो 19 लाख यहाँ पर आवेदन भरे गए। वहीं बात करें कंपटीशन की तो एक सीट पर 39 यानी अप्रोक्स 40 लोग जो है वो एक सीट के लड़ रहे थे। अब ये बात 2019 के बारे में कर रहा हूं मैं। अब धीरे धीरे आप देखिएगा, जब 19 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मेल कट ऑफ गई थी वो 185 पर गई थी, ओबीसी 172, एससी 145 और एसटी 114। वही हम बात करें फाइनल कट जो निकल कर आया था, जिसको हम बोलते हैं 193, 185, 159 और 131 पर था। वहीं सिविल पुलिस के लिए, पैक के लिए और जो फाइनल महिला की कट ऑफ गई थी वो 167 के आसपास जो है हमारी महिला कट ऑफ देखने को मिली थी। यानी अप्रोक्स में मान के चल रहा हूं कि 300 में से बच्चा अगर 185 कूद रहा है तो वो सब लिस्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा, ये बात हमको दिखाई देती है। वही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 2019 का हमने आवेदन देख लिया, सीटें देख ली। अगर हम बात करते हैं इसको 2024 से कंपेयर करके, देखो 19 में आपने देखा पदों की संख्या जो है लगभग 50,000 के आसपास है पदों की संख्या। वही 2024 की बात करें तो 60,000 पद, यानी पद जो है 2024 में ज्यादा निकले थे। यहां पर जो आवेदन आए थे वो 19 लाख, लेकिन यहां पर आवेदन की संख्या अगर आप देखेंगे तो दिमाग हिल जाएगा। लगभग 48 लाख लोगों ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, आवेदन भरा था एक सीट पर, जहां पे कंपटीशन 39 था जबकि वैकेंसी कम थी। यहां पर एक सीट पर जो आवेदन है वो 79 था। तो मेरे भाई, सीटें ज्यादा आने से एप्लीकेशन फॉर्म भी ज्यादा आते हैं। और इस बार अगर हम बात करेंगे 2026 के बारे में, उस पर भी हम आएंगे। हमें ये पता है कि कंपटीशन लगातार बढ़ रहा है, तो हमें पता है कि कट ऑफ भी ऊपर होगी, फॉर्म भी ज्यादा आएंगे। अब देखते हैं 2026 के लिए जब हम लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। 2024 की आप कट ऑफ देखिएगा 225 गई थी, जहां 2019 के अंदर हम 185 कट ऑफ पर खेल रहे थे। वहीं 2024 में जब हम आए तो कट ऑफ 225 हो गई। ये 225 क्यों हुई होगी सर? सीट तो ज्यादा थी बेटा, लेकिन लोग भी तो ज्यादा थे। लोग ज्यादा हैं, सीट ज्यादा हैं, कंपटीशन ज्यादा होगा। और अब मैं 2026 की जब बात करूंगा तो आपको भैया एक अनुमानित कट ऑफ यहां पर मिलेगी। देखो भाई, अगर मैं बात करता हूं 2026 का जो एग्जाम होने वाला है वहां पर कितनी सीट है, एग्जामिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो 2026 में जो आप एग्जाम लिखोगे उसमें पद जो है वो 32,680 से भी थोड़ा सा एक कम ही पद है। देखो, पदों की संख्या अब तक जितने पद हमने देखे उनमें सबसे कम है, लेकिन मैं आपको गारंटी बता रहा हूं 45 से 50 लाख फॉर्म भरे जाएंगे एकदम, ये बात मान लीजिएगा। ये अनुमानित है, एस्टिमेटेड है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है, अनुमानित है, लेकिन इतने पद यहाँ पर भरे जाएंगे। तो अगर मैं मान के चलूँ तो एक सीट पर कितने हैं, 140 से 150 जो लोग हैं वो लड़ रहे होंगे। यानी अब तक जो भी आपने करंट ट्रेंड पिछला देखा है उस ट्रेंड को बीट करते हुए इस बार का जो कंपटीशन है वो सबसे ज्यादा होगा। कहाँ तो 40 बच्चे एक सीट के लड़ रहे थे, कहाँ 80 के आसपास बच्चे सीट के लड़ रहे थे, और कहाँ जस्ट इस बार उसका ऑलमोस्ट डबल हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, 150 के आसपास लोग जो हैं एक सीट पर लड़ते नजर आएंगे। तो यानी मुझे ये पता लग गया है कि अगर पिछली बार 225 कट ऑफ थी तो इस बार जो कट ऑफ जाएगी वो भाई इससे तो ज्यादा ही जाएगी। तो अगर 300 में से मैं 250 का टारगेट नहीं लेके चलूंगा तो भाई बात नहीं बनेगी। तो आपको ये बात जान लेना है, ये बात मान लेना है कि जब तक आप 250 स्कोर नहीं करेंगे आप इस एग्जाम को भैया एकदम डर के माहौल में रहेंगे कि होगा नहीं होगा, कैसे करूंगा, कितना करूंगा। तो बस दिमाग में सेट करना है कि मुझे 250 प्लस यहाँ पे टारगेट करके चलना है। जब मैं इतना स्कोर लेके चलूंगा तब जाके कहीं मैं कट ऑफ को क्रॉस करूंगा।
तो अब एक्सपेक्टेड मैंने आपको कट ऑफ बता दी कि कितनी कट ऑफ जाएगी आपकी, लगभग 250 आप मान के चलोगे जो जाएगी, तब देखेंगे पेपर जब आएगा। लेकिन जो बच्चा तैयारी कर रहा है, जो बच्चा मॉक टेस्ट की देगा, जो बच्चा हर तरीके की तैयारी कर रहा है भाई, ठीक है, आप समझ लीजिएगा आपको जिस भी मेथड से तैयारी करनी है, जो तरीका लगाना है, आपको 250 प्लस जाना ही जाना है। हर सब्जेक्ट के अब आप वैल्यू खुद से जान सकते हो। अगर किसी भी सब्जेक्ट में आप वीक हैं तो आप ओवरऑल वीक हो जाएंगे। और जनरली बच्चा जहाँ रह जाता है वो रहता है जीके जीएस के अंदर, उसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ जीके जीएस के बारे में। ये 2024 के सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है कि आप जीएस में कैसे स्कोर कर सकते हो या किस सब्जेक्ट से कितना कितना है, तो हमें किस पे ज़्यादा तवज्जो देना है। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, पहली शिफ्ट में 4 सवाल आए थे, फिर दूसरी में 3, फिर नेक्स्ट डे जो है 2 सवाल और उससे नेक्स्ट पे 1 सवाल। तो आपको लिस्ट एक दिखाई दे रही है, दिस द लिस्ट। सबसे ज़्यादा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, स्टैटिक जीके का तवज्जो बहुत ज़्यादा है, स्टैटिक जी को सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ पर दी गई है। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड के बारे में बात करते हैं तो स्टैटिक जी के इनफ, देखो भाई 7, 11, 9 और 13 ये स्टैटिक जीके की वैल्यू है। वहीं यूपी जीके की बात करें, 9, 7, 7, 6 ये यूपी जीके का हाल है। और जो हमें बिल्कुल यूनिक चीज यहाँ पर देखने को मिली थी, वो हमें देखने को मिली थी ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा है इस पेपर के अंदर। ज्योग्राफी आप देखोगे 8, 9, 2 और 6, तो ज्योग्राफी का वेटेज अच्छा है। वहीं पॉलिटी जहां हमें लगता है हर सब्जेक्ट की जान होती है, हर पेपर की जान होती है, यहाँ पे उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं। यहाँ पे 2024 में उसकी वैल्यू देखते हैं, उसके कंपैरेटिव तो इकोनॉमिक्स का ज्यादा मतलब मार्क्स रहे हैं, 4, 2, 5, 2। तो मतलब ओवरऑल आप देखेंगे साइंस को वैल्यू तो देखो कम है भाई। यूपी कांस्टेबल की अगर आप तैयारी करते हो, साइंस को सबसे आखिरी में देखेंगे। सबसे पहले स्टैटिक जी के, ज्योग्राफी, हिस्ट्री इन पे फोकस करिएगा, इकोनॉमिक्स इन पे फोकस करिएगा। आपका जो तैयारी करने का तरीका भी हो, इकोनॉमिक्स वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, हिस्ट्री बहुत वैल्यूएबल सब्जेक्ट है, ये है। इनको एक साथ रख के साथ में आप स्टैटिक जी के तैयार करें, साथ में स्टैटिक जी के तैयार करें और यूपी जी के तैयार करें। ये आपके वो सब्जेक्ट है जो आपको फटाफट से नंबर देंगे। और इनमें भी जो सबसे आसान आप लोगों को करना है वो इकोनॉमिक्स और यूपी जी के, ये आसान है, इसको पहले खत्म करो, इसके बाद धीरे धीरे आगे करो। मैं एक प्रॉपर वीडियो बना के लेकर आऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि जीके जीएस पे कैसे तैयारी करें, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, इनमें से किन टॉपिक पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है, 2019 पे कहाँ पे फोकस किया गया था, उनको भी हम इंक्लूड करेंगे, शामिल करेंगे उसके बाद, ताकि आपको एक प्रॉपर तरीका पता चल सके। तो यानी अब मैं अगर आपसे एक बात बोलूँ, प्रायोरिटी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूँ कि मैंने सब कुछ देख लिया सर, 19 का डाटा, 24 का डाटा मैंने सब देख लिया, अब मैं आपको सिंपल से एक चीज़ बताता हूँ। आपका जो टारगेट होगा यूपी कांस्टेबल के लिए, ये आपका टारगेट होना चाहिए। आप अब इस टारगेट को जहां पढ़ते हैं, जहां पढ़ाई करते हैं, वहां सामने लिख लो कि मेरा टारगेट जो 250 प्लस होना चाहिए। अगर इसका टारगेट नहीं करोगे तो सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। तो आप समझ चुके हैं कि कंपटीशन एकदम गला काट है भाई, इतना कंपटीशन 140 150 एक सीट के लड़ रहा है। तो भाई बहुत मेहनत की आवश्यकता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आप पढ़ने में थोड़े से कमज़ोर हैं या आप किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं, तो ज्वाइन करिए आज ही हमारा परिवार को। और दूसरी चीज़ जो आपको याद रखना है मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं कंप्लीट बैच को करना, तो आज ही आरजी विक्रमजीत ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा और वहीं पे आप यूपी कांस्टेबल का हमारा एक बैच लाइव है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएसआई, आप सुबह रोज़ाना 9 बजे मेरी क्लास को देख सकते हैं, जो हमारी यूपीएसआई यूपी कांस्टेबल दोनों कवर करती है, सुबह 9 बजे रैंकर्स गुरुकुल परिवार पर। और जुड़ना ना भूलें, और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो यूपी कांस्टेबल की तैयारी करने वाला बच्चा है उसको एक डायरेक्शन पता चले, यार इट्स ये मार्क्स है जिसको मुझे लड़ना है। मतलब कई बार बच्चा जो तैयारी करता है वो यही नहीं समझ पाता किस लेवल तक उसे जाना है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपका लेवल जो है वो 250 प्लस जाना चाहिए। फिर भी कोई समस्या रहती है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई वहीं पर दूंगा। अगर फिर भी कोई डाउट आपको रहता है कि यार मैंने वीडियो 4 दिन बाद देखी, 10 दिन बाद देखी, तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, GS with DS22 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इस पर मुझे पूछ सकते हैं जो भी कोई डाउट आपका रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और बहुत मेहनत करो, बहुत जान लगाओ, 2026 आपका साल है और आप इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे। और जो बच्चा इस बार सिलेक्शन लेके रहेगा ना, वो कमेंट सेक्शन में लिख देना कि सर 2026 मेरा है और मैं सिलेक्शन लेके रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।